हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? अपने चारों तरफ जो भी अपन को दिखाई देते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें अपन ने पर्यावरण के घटक पढ़े थे। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक। अब उनका वर्णन पढ़ेंगे अपन। अब ये क्या क्या होते हैं मैंने इनका नाम बता दिया था। जैसे प्राकृतिक घटक में आते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। और मानव निर्मित में जो भी मानव के द्वारा जो इनका निर्माण किया जाता है वो सारे घटक मानव निर्मित में आते हैं। अब अपन को इसमें पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ना है। दो बताए थे ना इसके मुख्यतः पर्यावरण के घटक में पढ़े थे अपने पिछली कक्षा में। उसके आगे है पहला भाग है प्राकृतिक पर्यावरण का वर्णन पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? इसमें मैंने जिस दिन भी बताया था कि इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सारे इसमें आते हैं। अब इसमें अपन ने पढ़ा था और लास्ट में है जैवमंडल। इन चारों से मिलकर यह प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण अब आपकी समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? मैंने जिस दिन भी बताया था कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और सजीव पदार्थ, सजीव जो भी जीव जंतु मिलकर इस प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। अब इसकी परिभाषा जैसे इसका अर्थ लिखेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? मैंने लिखा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब इनमें क्या होता है? वो जैवमंडल। जिस दिन भी मैंने बताया था, आप एक बार इसको समझ लो। जैसे ये अब ये हो गया स्थलमंडल, स्थल, जल, वायु। और तीनों जहां मिलते हैं जैसे इसमें ये तीनों में मिलने वाला भाग हो गया ना, वहां पर क्या उत्पन्न होता है? जैव या सजीव भी कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी सजीव प्राणी को रहने के लिए स्थल की भी जरूरत होती है, जल की भी जरूरत होती है और वायु की भी। इनमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो वो जंतु, कोई भी जीव जंतु है या मानव है, सजीव जो प्राणी है वो जीवित नहीं रह सकता। तो इन तीनों के मिलने से जो बनता है वो होता है जैवमंडल या सजीव मंडल। ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण का क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु एवं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद है कि स्थलमंडल का क्या होता है? स्थलमंडल में यह है कि अब एक बार मैं ये मिटा देती हूँ। अब अपन पढ़ रहे हैं इसका, जैसे इसमें है स्थलमंडल। पहले तो स्थल क्या होता है? भूमि का, अब आप ये लिख भी लो चाहे तो साथ साथ, भूमि या पृथ्वी का ठोस ऊपरी पर्पटीय भाग ऊपरी पर्पटी या भाग को स्थल कहते हैं। स्थल कहते हैं। इसमें अब आपको भूमि का ठोस ऊपरी भाग स्थल कहलाता है। अब ये तो आपको पता लग रहा है कि भूमि का ऊपरी भाग स्थल कहलाता है, लेकिन इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? आप अपन को ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इसमें
जाते हैं। जैसे भूमि पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, भूमि पर जीव जंतु पाए जाते हैं, घास के मैदान हैं, वन हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, ये सारे स्थल भाग में आएंगे। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा ना स्थलमंडल। भूमि का ऊपरी ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। इस पर आपको पहाड़ भी मिल सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मान लो एक बराबर, इसमें पहाड़, पठार, मैदान सारे आ जाएंगे, और घास के मैदान भी मिल सकते हैं, वन भी मिल सकते हैं, ये सारे इसी में आएंगे। अब दूसरा है जलमंडल। अब जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल। अब जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल में ये आएगा कि जल का विशाल क्षेत्र, जो भी जल का भाग है उसमें आ जाएंगे आपके जल के विशाल क्षेत्र को, जल के विशाल का मतलब है बड़ा, कि अत्यधिक मात्रा में जल पाया जाता है। विशाल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? जैसे नदी, झरने, आप लिख भी सकते हो चाहे तो, नदी, झरने, समुद्र। समुद्र में तो सारे आ ही जाएंगे, ये नदी, झरने, नाले, ये सारे इसमें आ जाएंगे। महासागर, सागर, सागर, महासागर आदि इसमें आते हैं। अब ये दो आपके समझ में आ गए, स्थलमंडल और जलमंडल। अब तीसरा है, इनका वर्णन अपन जलमंडल में करते हैं, और भूमि पर जो या पृथ्वी पर जो भी पाई जाती हैं स्थलाकृतियां हैं, मिट्टी है, ये सारे इनका अध्ययन अपन स्थलमंडल में करते हैं। अब आगे है वायुमंडल। वायुमंडल में है पृथ्वी को, अब ये मिटा देती हूं मैं एक बार, आपको दिखेगा नहीं तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में क्वेश्चन आंसर में आपकी यही हेल्प करेंगे। अब आगे है वायुमंडल। वायुमंडल में अपने चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब इसमें अपने चारों ओर फैली, लिख लो आप एक बार, अपने चारों ओर फैली वायु की, वायु का मतलब होता है हवा, हवा, वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है, ये लिख लेना साथ साथ। अब इसमें विभिन्न प्रकार की, इसमें क्या क्या आएंगे एक बार उदाहरण भी लिख लो। इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें, किनसे मिलकर वायुमंडल, जैसा अपने स्थल में पढ़ा कि स्थल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, उनसे मिलकर वायुमंडल अपने चारों ओर फैली। अब विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर वायुमंडल बना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, आपको आ गया होगा समझ में कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जलवाष्प पाया जाता है और धूलकण, इन सब से मिलकर वायुमंडल का निर्माण। आपने जैसे सांस लेने के लिए अपन को कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन, लेकिन सबसे अधिक अपने वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो अब इसके बाद में है
जैवमंडल। इसमें है जितने भी, इसके बाद ये लिख लिया होगा आपने। अब इसके बाद में है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल, अब जैवमंडल में सजीव प्राणियों से मिलकर जैवमंडल बनता है। सजीव का मतलब होता है जीवित प्राणी, जो एक्टिव होते हैं। सजीव और निर्जीव आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ये। तो सजीव प्राणियों से, जीव जंतुओं से मिलकर जैवमंडल बनता है। सजीव, आप लिख लो ये, सजीव प्राणियों से मिलकर जैवमंडल बनता है। ठीक है, अब इसमें सजीव प्राणियों में सभी जो सांस लेते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, तो वो सभी, और वो यह पृथ्वी के कुछ सीमित क्षेत्र में ही, मतलब संकीर्ण का मतलब होता है कुछ बहुत कम जगह में यह पाया जाता है। क्योंकि इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि जैवमंडल के लिए स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का होना अति आवश्यक है। वही है जैवमंडल उत्पन्न होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, अपन ने ये चारों पढ़े हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किससे बनता है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। अब इसमें अपन ने अलग अलग कि स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल वह होता है जिसमें स्थल का वह ऊपरी भाग, ठोस ऊपरी भाग बोलेंगे अपन, ठोस ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है, स्थल कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब जैवमंडल जल का क्षेत्र जिसमें जल ही जल पाया जाता है, उसे अपन जैवमंडल कहते हैं। इसमें मैंने उदाहरण दिए हैं, जैसे नदी, नाले, झरने, सागर, महासागर इत्यादि इसमें सम्मिलित है। अब वायुमंडल अपन को चारों ओर से जो वायु की परत घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बनता है। और जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, वहां पर इस जैवमंडल का विकास होता है। सजीव प्राणियों से मिलकर जैवमंडल बनता है। यह पर्यावरण में बहुत ही मतलब सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि ये जहां पर अगर जल अधिक है लेकिन वहां पर वायु नहीं है तो जैवमंडल का विकास नहीं होगा। लेकिन जहां पर स्थल है वहां पर जल नहीं है तो वायुमंडल का विकास, जैवमंडल का विकास नहीं होगा। तो क्योंकि इन सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए स्थल, जल और वायु की तीनों की आवश्यकता होती है। अब इसमें से आपके जैसे ये छोटे क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पढ़ने के बाद दो बार अगर आप इसको सुनोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण सबसे पहले तो पहले क्लास में मैंने पढ़ा था, इससे पहले जब क्लास ली थी तो उसमें अपने पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण क्या होता है और उसके घटक कौन कौन से हैं कि ये किनसे मिलकर बनता है, उसमें दो बताए थे, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ठीक है, अब अपने प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया है पहले भाग का। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल, ये चारों से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। इसमें स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। जल के विशाल क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसमें जल में विभिन्न प्रकार की नदियां, झरने और सागर, महासागर ये सारे आते हैं। जहां भी जल पाया जाता है वो जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अपने चारों ओर वायु की जो पतली परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किन से मिलकर बनता है? इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और जलवाष्प पाया जाता
बनता है। और जहाँ पर ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहां पर जैवमंडल का विकास होता है। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव निर्मित, मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, ये ढंग से पढ़ लेंगे।